तो पहले तो जब मुझे पता चला कि ये ग्रे कैरेक्टर है तो मैं थोड़ा सा हिचकिचाया। फिर मैंने सोचा कि नहीं, इस कैरेक्टर के बारे में जानते हैं, स्टोरी के बारे में जानते हैं, और ये कैरेक्टर अगर ग्रे है तो वो इस तरह क्यों है उस बारे में जानते हैं। कई सालों से मैं पॉजिटिव कैरेक्टर्स तो करते ही रहा हूँ, हीरोज़ के कैरेक्टर करते रहा हूँ, लेकिन ये एक ऐसा एंटी हीरो है, ग्रे कैरेक्टर जो है, जो बहुत ही रिलेटेबल भी है। बहुत अच्छी एक्ट्रेसेस है दोनों, और ये उनका बड़प्पन है जो वो ऐसा कह रही है। इनफैक्ट मैं उनसे सीख रहा हूँ। ऐश्वर्या इतनी अच्छी एक्ट्रेस है कि ऑन क्यू वो इमोशन को फील करके तुरंत रो सकती है। आई मीन वो क्या कमाल करती है, मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता। कभी कभी मैं सीन खुद भूल जाता हूँ, उसको ही देखता हूँ कि कर कैसे रही है। सालों से सोच रहा था कि कब वो टाइम आएगा जब मैं भी थोड़ा सूट और बूट पहनूंगा। हाय, दिस इज़ आदित्य रेड्डीज एंड यू आर वॉचिंग बज़ूका। हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजू ठाकुर और आप देख रहे हैं बज़ूका। सबसे पहले तो आपको स्वागत है बज़ूका पर। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, थैंक यू। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस न्यू शो के लिए। कितना एक्साइटमेंट है और क्या कहना चाहोगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने प्रोमो देखा बट द वे अभी जो वो एक्ट हुआ है ना, हमें इतना अट्रैक्ट किया उस चीज़ से। शायद मैं घर पे जाके एपिसोड भी देखूंगी ऑफ कोर्स। शायद नहीं, देखना ही हाँ, पड़ेगा। हाँ, शायद। क्योंकि इतना नहीं, शायद गलती से मैं देखूंगी। तो इतना अट्रैक्टिव था वो। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, जब आपको ये ऑफ़र आया ऑफ कोर्स आपने सोचा होगा क्यों ये शो करने के लिए आपको इतना ज़्यादा, मतलब आपने ये एक्सेप्ट किया शो को? तो पहले तो जब मुझे पता चला कि ये ग्रे कैरेक्टर है तो मैं थोड़ा सा हिचकिचाया। फिर मैंने सोचा कि नहीं, इस कैरेक्टर के बारे में जानते हैं, स्टोरी के बारे में जानते हैं, और ये कैरेक्टर अगर ग्रे है तो वो इस तरह क्यों है उस बारे में जानते हैं। और जब मैंने सब कुछ जाना तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। ग्रे कैरेक्टर्स में हमेशा ही परफॉर्मेंस का स्कोप ज़्यादा होता है, और इसमें तो और भी ज़्यादा है क्योंकि ये अलग किस्म का ग्रे कैरेक्टर है। ही इज़ नॉट एट ऑल लाउड, बिल्कुल भी ओवर द टॉप चिल्लाना इसका स्टाइल नहीं है। डॉक्टर विश्वास इज़ वेरी काम, कैलकुलेटिव एंड मैनिपुलेटिव, और वो एकदम शांति से अपना काम निकाल लेता है, एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स हिम वेरी डेंजरस। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, और आई एम श्योर इसे प्ले करने में मुझे बहुत मज़ा आएगा। दैट्स द रीज़न व्हाई आई सिलेक्टेड दिस वन। वेल, जब ये आया था आपको ऑफर, सबसे पहले आपको किसका ख्याल आया था? फैंस का आया था? क्योंकि फैंस काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। इवन मुझे भी आप कह सकते हो कि बैक टू द हम आपको देखे। क्या कहना चाहोगे? किसका ख्याल आया था? नहीं, सबसे पहले मैंने कैरेक्टर के बारे में ही सोचा, क्योंकि फ़ैन्स तो जानते हैं कि मैं हर बार कुछ नया लेकर आऊँगा उनके लिए। तो डेफिनेटली आफ्टर माय लास्ट शो दे मस्ट बी एक्सपेक्टिंग कि मैं कुछ अलग करूं, और क्या अलग करूंगा। कई सालों से मैं पॉजिटिव कैरेक्टर्स तो करते ही रहा हूं, हीरोज़ के कैरेक्टर करते रहा हूं, लेकिन ये एक ऐसा एंटी हीरो है, ग्रे कैरेक्टर जो है, जो बहुत ही रिलेटेबल भी है। लोग इससे रिलेट भी करेंगे काफ़ी। सो दैट्स द रीज़न वाई आई वाज रियली एक्साइटेड टू ग्रैब दिस शो। एंड ऑलरेडी मुझे इतना मज़ा आ रहा है, 2 महीने हुए शूट करके। मैं बस सोच रहा हूँ आगे और कितना मज़ा आने वाला है। अगर मैं बात करूँ अंजुम और ऐश्वर्या की, कितना ज़्यादा, मतलब उन्होंने तो कह दिया कि उन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, बट मैं जानना चाहूँगी कि वो उनसे बातचीत या इतना उनके साथ ये काम कर कर कैसा लग रहा है? नहीं, वो बहुत अच्छी एक्ट्रेसेस है दोनों, और ये उनका बड़प्पन है जो वो ऐसा कह रही है। इनफैक्ट मैं उनसे सीख रहा हूँ। ऐश्वर्या इतनी अच्छी एक्ट्रेस है कि ऑन क्यू वो इमोशन को फील करके तुरंत रो सकती है। आई मीन वो क्या कमाल करती है, मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता। कभी कभी मैं सीन खुद भूल जाता हूँ, उसको ही देखता हूँ कि कर कैसे रही है। सो दैट इज़ वन थिंग दैट आई एम लर्निंग फ्रॉम हर। बहुत ही अपने कैरेक्टर में इतना इन्ग्रॉस्ड, और ऐसा लगता है कि हम एक्चुअली डॉक्टर आरंभी को देख रहे हैं। सो आई एम रियली हैप्पी दैट ऑल द कैरेक्टर्स हैव वो अपने कैरेक्टर को जस्टिफाई कर रहे हैं, लुक में फिट बैठ रहे हैं। और मैं भी क्रिएटिव्स को, हमारे डायरेक्टर को, सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे एक अच्छी दिशा दी कि किस तरह से सीन को अप्रोच करना चाहिए। ये जो पोशाक मुझे दी गई है, मैं कई सालों से सोच रहा था कि कब वो टाइम आएगा जब मैं भी थोड़ा सूट और बूट पहनूंगा, जो राजा का अटायर है और वो वैसे वाले कॉस्ट्यूम्स पहन के थोड़ा सा मैं आई वाज थिंकिंग कि आप थोड़ा सूट बूट वाला चाहिए, तो भगवान ने मेरी सुन ली, मुझे एक ऐसा कैरेक्टर दिया जो मैं चाहता था प्ले करना। सो आई एम रियली हैप्पी। वेल, इसी के साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी, ग्रे शेड हो रहा है, फैंस तो आपको पता है कि वो उनके कमेंट्स आने वाले, आ तो गए, शुरू हो गए। अभी एक प्रोमो ही सिर्फ आया था और किसी ने नीचे कमेंट कर दिया था कि आई एम ऑलरेडी हेटिंग डॉक्टर विश्वास।
सो दैट्स अ गुड थिंग फॉर मी, क्योंकि दैट इज़ व्हाट आई एम एमिंग फॉर। जितना लोग मुझे नापसंद करेंगे उसका अर्थ ये है कि उतने ही मेरे काम को पसंद किया जा रहा है। वेल ऐसा कौन सा किरदार है जो आपके जहन में आज भी है और अगर आपको मौका मिले तो वो आप ज़रूर प्ले करना चाहोगे? एट अ पर्टिकुलर टाइम हर कैरेक्टर मेरे दिल के बहुत करीब रहा है, क्योंकि हर शो जो मैंने किया है, हर शो में ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ इट्स द हाई पॉइंट एंड द कैरेक्टर इज़ एट इट्स पीक। तो हर कैरेक्टर में मज़ा आता है। डॉक्टर विश्वास का जो कैरेक्टर है इट्स टोटली डिफरेंट, इट्स अ वेरी यूनिक कैरेक्टर एंड आई एम श्योर इसे करने में मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा। ओके। वेल सो लास्टली जो आपके फैंस हैं जो जिनका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है उनको जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस आपका इंतज़ार हो गया है ख़त्म, क्योंकि हमारा न्यू शो डॉक्टर आरंभी लॉन्च हो चुका है। आप इसे देख सकते हैं रात 8 बजे मंडे टू फ्राइडे सिर्फ कलर्स और जियो हॉटस्टार पर। प्लीज़ देखिए, अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। लव यू ऑल।